Hello students, good morning to all of you. How are you? Let us start again with chapter number 6, 12th class chemistry. And now in this chapter we will discuss about the next topic, that is फ्लक्स. बच्चों फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. ये लेक्चर नंबर 4 हमारा रहेगा. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं. पहले तो इट इज़ ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ दैट केमिकली कंबाइन विद गैंग पार्टिकल्स, ऐसा पदार्थ भाई जो इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन हो जाता मिल जाता है. विच में स्टिल बी प्रेजेंट इन द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और. अब जो हमने रोस्टिंग की थी ऊपर बच्चों, आप जानते हो रोस्टिंग क्या होती थी, कैल्सिनेशन क्या होता था, और जो हमारा होता था उसको हम हीट करते थे उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, एक बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक बार अब्सेंस में, उसको हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बोलते थे. तो अब क्या है, जो रोस्टेड या कैल्सिनेटेड और हमारे पास मिल चुका है, अभी भी उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनके साथ वो फ्लक्स मिलता है और स्लैग बनाता है. बच्चों फ्लक्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो अभी भी बची हुई इम्प्योरिटीज़ हैं जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड और में उसके साथ मिलता है, वो सब्सटेंस हमारा फ्लक्स होता है. और उसको मिलाते क्यों हैं, ताकि वो फ्यूजिबल मटेरियल बना दे बच्चों. उसको स्लैग बोला जाता है. स्लैग इसलिए बनाया जाता है ताकि वो इम्प्योरिटी हमारी, अब जैसे मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, फ्लक्स ऐड कर दिया. भाई फ्लक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो गैंग पार्टिकल, मान लो ये गैंग पार्टिकल हैं और इसमें मैंने क्या कर दिया, फ्लक्स ऐड कर दिया. ठीक है, जैसे मैं फ्लक्स ऐड करूँगा इसके अंदर क्या होगा, इस गैंग के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है ना, ये गैंग पार्टिकल की, इनको ये फ्लक्स स्लैग में चेंज कर देगा. मतलब ये फ्यूजिबल इम्प्योरिटी हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, जिनको हम रिमूव कर लेंगे आसानी से. इसलिए बनाया जाता है स्लैग. तो बच्चों मैंने बताया फ्लक्स प्लस गैंग क्या बन जाएगा, स्लैग, है ना. क्लियर है. तो देखो दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं हमारे पास. टाइप ऑफ फ्लक्सिस, फ्लक्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन से, एसिडिक फ्लक्सिस. देखो बच्चों जो एसिडिक फ्लक्स होता है उसमें बेसिक इम्प्योरिटीज़ हमारी होती हैं. फॉर बेसिक इम्प्योरिटी लाइक लाइम एंड मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना बच्चों नेचर में, है ना. प्रेजेंट इन द ओर, जो भी ओर के अंदर हमारी बेसिक इम्प्योरिटी हैं या मेटालिक ऑक्साइड हैं, उनमें एसिडिक फ्लक्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स कैसा होगा, एसिडिक ऐड होगा भाई. ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इम्प्योरिटी, ये हमारे पास क्या है, बेसिक इम्प्योरिटी है कैल्शियम ऑक्साइड. क्या करूँगा मैं इसमें SiO2, ठीक है, इसमें मैं एसिडिक फ्लक्स ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा स्लैग, CaSiO3. इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम सिलिकेट. क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट. सिमिलरली वी कैन से दैट FeO आयरन ऑक्साइड प्लस SiO2 यू विल गेट FeSiO3 अगेन. तो ये बेसिक इम्प्योरिटी है, ये एसिडिक फ्लक्स है और ये फ्यूजिबल स्लैग बना लेगा हमारे पास मिलके. ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लीचिंग. और लीचिंग टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों लीचिंग के बारे में. ठीक है, लीचिंग क्या होता है, जब हमारी मेटल ज़्यादा सोल्यूबल होती है इम्प्योरिटी की अपेक्षा. देखो कैसा प्रोसेस है, जब हमारे पास जो ओर के अंदर मेटल प्रेजेंट है, ओर में दो ही चीज़ें हैं, मेटल है, इम्प्योरिटी है, गैंग पार्टिकल है ना. जब हमारी मेटल ज़्यादा सोल्यूबल होती है इम्प्योरिटी से, अगर हम उसको किसी में मिलाएं तो मेटल हमारी ज़्यादा सोल्यूबल होगी, ज़्यादा घुलेगी, उसमें इम्प्योरिटी कम घुलेंगी, तो ही हम लीचिंग का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है. तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट इन ट्रीटिंग द पाउडर्ड और विद ए सुटेबल रिएजेंट. बच्चों इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या है, पहले तो आप पाउडर्ड और लेते हो, फिर उसमें रिएजेंट मिलाते हो बच्चों. रिएजेंट में भी एसिड, बेस और अदर केमिकल, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कुछ और केमिकल भी हो सकते हैं. विच कैन सिलेक्टिवली डिजोल्व द ओर, जो क्या है, ओर के अंदर घुल जाते हैं लेकिन इम्प्योरिटी में नहीं घुलते. यही तो खास बात है ना. ठीक है, और को तो डिजोल्व कर देते हैं, इम्प्योरिटी को डिजोल्व नहीं कर पाते. तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसमें और ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कंसनट्रेटेड. इस विधि से लीचिंग प्रोसेस से कौन कौन सी मेटल हम क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं. एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 मेटल हैं भाई बच्चों अपने सिलेबस में, जो हम इससे क्या करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, सांद्रित करेंगे. ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास एल्यूमिनियम के और हैं. एल्यूमिनियम के बहुत सारे क्या है मिनरल होते हैं, लेकिन और हमारा एक ही होता है जिससे हम इकोनॉमिकली और इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं एल्यूमिनियम को, दैट इज़ बॉक्साइट. आप जानते हो बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O. अब बॉक्साइट भी 2 प्रकार का है बच्चों, एक रेड बॉक्साइट, एक वाइट बॉक्साइट. रेड बॉक्साइट में आयरन की इम्प्योरिटी होती हैं. इनफैक्ट जो हमारा वाइट बॉक्साइट होता है उसमें सिलिकॉन
सिलिका SiO2 की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस लीचिंग का कौन सा लगेगा, यहाँ पे प्रोसेस लीचिंग का कौन सा लगेगा, ये अपने सिलेबस में होता नहीं है, ये दोनों बताए जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट है भाई। तो लीचिंग के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस, फिर पढ़ेंगे बच्चों होल प्रोसेस। तो स्टार्ट करो, बेयर प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं आज हम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए यूज़ होता है बच्चों। इसमें लीचिंग का एजेंट कौन यूज़ होता है, लीचिंग एजेंट मीन सॉल्वेंट, कास्टिक सोडा NaOH। इम्प्योरिटी कौन सी होती है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो लीचिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट, जो कास्टिक सोडा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, फेरिक ऑक्साइड की, जो हमें रिमूव करनी होती हैं। और इसके 3 स्टेप होते हैं बच्चों। पहला स्टेप देखो ध्यान से, डिजोल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज डिजोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेड बॉक्साइट को लोगे, ये हाइड्रेटेड हमारे पास रेड बॉक्साइट है, प्लस NaOH कर देंगे। 473 टू 530 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखो और इसको क्या करो, रिएक्शन करवाओ बच्चों। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो AlOH थ्राइस होता है ना, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि AlOH थ्राइस ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक OH और बढ़ा देते हैं, हम 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया AlOH 4, लेकिन इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या है, कौन सा टेबल बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो एक प्लस का Na+ ले लेते हैं हम। तो ये बच्चों देखो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, मैंने बताया क्यों बनाइए। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, क्या नाम है इसका, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। कैसा कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा इसमें, इम्प्योरिटीज़ जो हैं, फ्लक्स जो ऐड करेंगे हम, स्लैग बना देंगे। स्लैग क्यों बनाया, क्योंकि स्लैग हमारा क्या है, ऊपर आ जाएगा, इम्प्योरिटीज़ को ऊपर ले आएगा, जिसको हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास प्योरीफाइड मेटल बन जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या करोगे अब आप, 2Fe2O3 प्लस SiO2 क्या बन जाएगा, 2FeSiO3 प्लस O2। हेयर स्लैग इज़ फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। स्लैग मेरे पास क्या है, ये मैंने बताया था, फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है, जो कि और के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। फ्लक्स यहाँ पे क्या है, एक एजेंट है, जो कि ये इम्प्योरिटी के साथ अटैच होके उसको क्या ऊपर ले आता है वही अपने साथ, ठीक है। स्लैग यहाँ पे एक इम्प्योरिटी है जिसको रिमूव करेंगे हम ऊपर सरफेस से, ये मैंने बता दिया पहले आपको सब कुछ। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे देखो मेरे पास जो आया था बेसिक कॉम्प्लेक्स था NaAlOH की पावर 4 प्लस CO2 हम इसमें ऐड कर देंगे, एसिडिक गैस ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक था, इसमें एसिडिक गैस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एलुमिना। बच्चों ये कैसा एलुमिना है, आप लिख लें ब्रैकेट में हाइड्रेटेड, इसमें वाटर ज़्यादा है, तो ये हाइड्रेटेड एलुमिना मेरे पास बन गया। दोबारा से मैंने एलुमिना प्राप्त कर लिया इससे, जो ये कॉम्प्लेक्स था। और Na2CO3, यहाँ पे आप देखोगे Na2CO3 बन जाएगा जब CO2 से मिलेगा, तो बेसिक सा कॉम्प्लेक्स है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, कैल्सिनेशन करोगे बच्चों। हाइड्रेटेड एल्यूमिना को जब हीट करोगे आप, रिमूव करोगे, इसका वाटर रिमूव हो जाएगा, तो Al2O3 XH2O हीट कर दो 1400 से 1500 केल्विन पे, क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस XH2O, वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा बच्चों, हीट करके निकल जाएगा, पानी यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास प्रोसेस, यहाँ से मेरे को मिल गया एल्यूमिना। इस एल्यूमिना को मैं क्या है, फर्दर रिडक्शन करवाऊँगा, रिफाइनिंग करवाऊँगा, तो प्योर एल्यूमिनियम मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैं आपको बताऊं लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर, दोनों की सेम लीचिंग होती है बच्चों। प्रोसेस कौन सा होता है, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, या तो मैक अर्थर फॉरेस्ट बोलते हो आप इसको, या फिर साइनाइड प्रोसेस बोल दो, ठीक है। तो इसमें लीचिंग एजेंट कौन होता है भाई, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, NaCN KCN। स्टेप नंबर 1 डिजोल्यूशन करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले आप सिल्वर का और लेके आओगे Ag2S प्लस NaCnO2, और इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसी तरह से आपने पढ़ा होगा ना, Ag जब Cn के साथ मिलता है तो AgCN क्या बनाता है, AgCN2, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस का चार्ज है, क्योंकि AgCN ही बनता था ना, तो क्या करेंगे, एक Na+ और लगा देंगे हम अपने पास से, ठीक है। क्या बन जाएगा, बैलेंस करो रिएक्शन को, आपको मिलेगा 4Na AgCN ट्वाइस प्लस 4Na2S, सोडियम सल्फाइड बन गया भाई। इसका नाम क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ हमारा है, दैट इज सोडियम एर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करोगे भाई, रिडक्शन करोगे, इसी कॉम्प्लेक्स को लेके आएंगे, दोबारा से हम इसका रिडक्शन करेंगे। जब इसका रिडक्शन करोगे तो जिंक इसमें रिएक्ट करेगा। बताओ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर, बताओ भाई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सिल्वर को क्या है, यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। यहाँ जिंक आ जाएगा
और सिल्वर मेरा ये अलग हो जाएगा 2Ag Na और ZnCN4। देखो Ag की जगह पे Zn आ गया, बस डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी। दिस गोल्ड और सिल्वर इज़ नॉट प्योर, ये जो गोल्ड हमें मिला है सिल्वर मिला प्योर नहीं होता, बल्कि इसमें Pb की इम्प्योरिटी होती है। भाई लेड की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करते हैं फिर, प्योर सिल्वर और गोल्ड को प्राप्त करने के लिए बच्चों एक मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आगे पढ़ाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे जिंक क्या था, एक फंक्शनिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। भाई जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हुए नज़र हमें आया है, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारा लेक्चर इतना था आज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोटबुक में उतारें, अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट करें। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज छोड़ दें, ग्रुप में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।